Hello everyone, welcome back. So I'm recording a video after a long time. For last 2 months I was really busy, so I could not record any video, and I'll try to be regular from now on. Okay. So for today's video, we'll discuss what are the things which one need to cover under agriculture for UPSC prelims. Right. So I have gone through last 5 years prelims papers, and I have seen all the questions which are given under agriculture and allied subjects. So based on that, I have enlisted few topics which, at least those topics, if you cover, then you can confidently go and attempt the prelims. Okay, at least under agriculture. Okay, I'm specifically talking about agriculture subject, because a student, when he's preparing for UPSC prelims, he specifically do not study for agriculture. Okay, so under ecology or under government programs, if there is anything related to agriculture, that is covered specifically. There is no book that one studies. Okay, जैसे लक्ष्मीकांत है स्पेसिफिकली तुम्हारा पॉलिटी के लिए, या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ते हो आप मॉडर्न इंडिया के लिए, उस तरह से कोई एग्रीकल्चर का बुक नहीं पढ़ता है. ओके, एंड वॉट एवर थिंग्स विच आर देयर, okay, which are related to agriculture, they are covered either under ecology aspect, okay, ecology and environment aspect, और पोल्यूशन वो उसी टॉपिक में कवर हो जाता है, और अंडर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स या स्कीम्स के अंदर कवर होता है. ओके, और करंट अफेयर्स में कवर करते हैं स्पेसिफिकली. कोई भी अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो देन फ्यू टॉपिक्स विल बी कवर्ड अंडर एग्रीकल्चर, और अदरवाइज कोई स्पेसिफिकली कोई बुक नहीं पढ़ता है. जो भी NCERT में है एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स, वो कवर हो जाते हैं. अदरवाइज कोई स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर का बुक कोई नहीं पढ़ता है. ओके, फॉर प्रीलिम्स. पर एटलीस्ट थोड़े टॉपिक्स हैं विच आर डीपर. ओके, कॉन्सेप्चुअली जो थोड़े टॉपिक्स हैं जो डीप हैं, ओके, उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर आप स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर नहीं करते हो तो आप इजीली वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. अभी मैंने लास्ट 2-3 ईयर्स के क्वेश्चंस देखे हैं. द क्वेश्चंस आर क्वाइट कंफ्यूजिंग. अगर आपका कॉन्सेप्चुअली वो टॉपिक अगर आपको डीपली नहीं पता है तो देर आर चांसेस कि आप वो क्वेश्चन गलत करके आओगे. एंड इवन जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, उनके लिए भी. ओके, जिसका एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, जिसने डीपली पढ़ा है वो टॉपिक, वो शायद उसको आसान लगे. अदरवाइज द क्वेश्चंस आर नॉट क्वाइट ईजी. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं. ओके, सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड अंडर एग्रीकल्चर. सो फर्स्ट थिंग है, बेसिक चीज़ें हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स. आपको एटलीस्ट क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए. ओके, व्हाट आर द क्रॉप्स विच आर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट. ओके, crops can be classified as tropical crops, temperate crops and subtropical crops. Then एक और क्लासिफिकेशन है जहां पर आप सीजन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो. खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स. ओके, अगर कोई सपोज कोई बहुत मेजर क्रॉप है, राइस, वीट, अगर ऐसा क्रॉप है, सो ये रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है, ये आसानी से बता सकते हो. या फिर कोई मेजर पल्स है, यू कैन इजिली टेल. अदरवाइज कोई बहुत ही माइनर क्रॉप है, सपोज ओके, काउपी दे दिया या तुमको हॉर्स ग्राम बोल दिया, तो खरीफ या रबी बताना बहुत मुश्किल है अगर आपको पता नहीं है. तो इफ़ यू आर एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट देन आप लिख सकते हो. बट बहुत सारे लोग तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स तो बहुत कम होते हैं, बहुत कम है. और वो लोग जो प्रीलिम्स दे रहे हैं उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं. बाकी लोग तो अदर सब्जेक्ट से हैं. तो उनके लिए अगर आपको पता नहीं है, कोई माइनर क्रॉप्स है, अगर वो क्रॉप खरीफ है या जायद में या रबी में डालते हो, अगर वो पता नहीं है तो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है. ओके, सो एक लिस्ट बना लो, डिवाइड द क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू सीजन. देन क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन कर लो. ग्रेन क्रॉप्स कौन से हैं, उनमें से कोर्स ग्रेन्स कौन से हैं, देन पल्सेस कौन से हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं, फॉडर क्रॉप्स में क्या आता है, कैश क्रॉप्स में क्या आता है. ओके, देन गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स. तो
जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना हो गया या प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना हो गया। ओके, सो इनमें एटलीस्ट जो मेन फीचर्स हैं, ओके, 4 और 5 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं तुमको उस स्कीम के पता होने चाहिए। कितना मनी दे रहे हैं या कितना परसेंटेज है, वो एटलीस्ट मेन फ्यू पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि तुमको स्टेटमेंट्स दे देंगे डायरेक्टली और बोलेगा 1 and 3, 3 and 4 विच वन आई मीन विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू या विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज करेक्ट या इनकरेक्ट बोल के पूछ सकता है। सो 1 2 2 3 3 4, तो वहाँ तुम कंफ्यूज हो जाओगे अगर तुमको आई मीन मेन फीचर्स नहीं पता है तो। ओके, सो एटलीस्ट जो मेन फीचर्स हैं वो तुमको पता होने चाहिए। सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, ये तो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो कवर कर लो, ठीक है। देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है। ओके, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम जो है, देन एपीएमसी एक्ट, उसका पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, एंड जो कौन से स्टेट्स ने कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, वो वाले पॉइंट्स तुमको कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। देन नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, ओके, एंड लॉस, अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है तो वो जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में तो अमेंडमेंट जो लाया गया है, जो नए लॉस पास किए हैं, ओके। देन इसके साथ एक और चीज़ पढ़ लेना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ओके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है वो पढ़ लेना, ठीक है। देन एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कौन देता है, कितने क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, ओके। और ऐसा पूछा भी है लास्ट ईयर कि कौन सा क्रॉप को एमएसपी नहीं देता है, आई मीन कौन से क्रॉप के लिए एमएसपी नहीं अनाउंस करते हैं। सो तुमको मालूम होना चाहिए पल्स में कौन से क्रॉप्स हैं, तुम्हारे ग्रेन्स में कौन से क्रॉप्स हैं जिनके लिए एमएसपी देते हैं। देन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या है, उनका डिसएडवांटेजेस क्या है, इंडिया में कौन से क्रॉप्स को रिलीज किया गया है, ओके, जो जीईएसी क्या करता है, वो सारी चीज़ें जीएम क्रॉप्स के अंदर पढ़ लेना। देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या आता है, कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर ही सब टॉपिक एक है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ओके, एंड ऑल द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या क्या आते हैं वो सारी चीज़ें, ओके। फॉर एग्जांपल जीरो टिलेज हो गया या कंजर्वेशन टिलेज हो गया, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस कौन से हैं। तो जीरो टिलेज में तो डेप्थ में जाके भी क्वेश्चन पूछा है पहले। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत ब्रॉड टॉपिक है, उसके अंदर ही तुम्हारा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर आता है, ओके। सो कौन से प्रैक्टिसेस हैं विच आर कंसिडर्ड एज कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वो सारे टॉपिक्स तुमको कवर करना है। देन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, एटलीस्ट टॉप 5 कमोडिटीज। तो इंडिया ऐसे कौन से टॉप 5 एग्रीकल्चर कमोडिटीज है जो एक्सपोर्ट करता है, देखो इंडिया कौन से 5 टॉप कमोडिटीज एक्सपोर्ट करता है और मेनली कहाँ करता है। सपोज वेजिटेबल्स कर रहा है तो कहाँ पर कर रहा है, या ग्रेन्स कर रहा है तो कहाँ पर कर रहा है। सो 5 टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज अंडर एग्रीकल्चर, इंडिया ऐसे कौन से 5 कमोडिटीज हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो एक्सपोर्ट करता है। देन इंडिया ऐसे कौन से 5 टॉप कमोडिटीज जो इंपोर्ट करता है, ओके। इंपोर्ट कौन से 5 कमोडिटीज को इंपोर्ट करता है, ओके, और कहां से करता है, कौन से कंट्रीज से करता है, वो चेक कर लेना, ओके। देन सॉइल साइंस में क्या पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, इंडिया में कौन से सॉइल्स हैं, उन सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ओके। सो ब्लैक सॉइल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या एलुवियल सॉइल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो एक बार ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो उनको कवर कर लेना। देन प्रॉब्लम सॉइल्स एंड देयर रिक्लेमेशन, तो एसिडिक सॉइल में क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे रिक्लेम करोगे, सलाइन सॉइल, अल्कली सॉइल्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर रिक्लेमेशन। देन फर्टिलाइजर्स, एनपीके, सो मेनली ये क्योंकि मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, एटलीस्ट इनके बारे में तुमको पता होना चाहिए। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो कॉमनली यूज करते हैं, अमोनियम सल्फेट हो गया, यूरिया हो गया, ओके, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ओके। देन फॉस्फोरस रिलेटेड फर्टिलाइजर्स है, डीएपी है जो कॉमनली यूज करते हैं, एंड केसीएल, म्यूरेट ऑफ पोटैश एंड सल्फेट ऑफ पोटैश, ये एक बार चेक कर लेना, ओके। देन
इरिगेशन में आओगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ओके, सरफेस इरिगेशन मेथड्स हैं, सब सरफेस इरिगेशन मेथड्स हैं, टाइप्स ऑफ इरिगेशन। देन माइक्रो इरिगेशन थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन जहाँ पर आता है, एंड इनमें सब्सिडीज़ भी हैं, गवर्नमेंट देती है, तो इनका एफिशिएंसी कैसा है, डिफरेंट इरिगेशन मेथड्स का उनका इरिगेशन एफिशिएंसी कितना है, सरफेस हो गया और सब सरफेस इरिगेशन मेथड्स में कितना सब्सिडीज है, क्या चीज़ है, ओके। यहाँ पर और एक चीज़ है फर्टिगेशन, फर्टिगेशन के भी ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, ओके। सो फर्टिगेशन क्या होता है, कौन से फर्टिलाइजर्स हैं जो फर्टिगेशन में इजीली यूज़ करते हैं। और यहाँ पर और एक टॉपिक है, ये देख लेना, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर, मैं मिस कर दिया मैंने, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर यानी मैं ग्रीन हाउस कल्टीवेशन की बात कर रहा हूँ, ओके। सो ग्रीन हाउस कल्टीवेशन में कितना सब्सिडी मिलता है, ग्रीन हाउस कल्टीवेशन में जो सब्सिडी है वो कौन से स्कीम्स के अंदर देते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंदर भी मिलता है। सो ग्रीन हाउस कल्टीवेशन क्या है, ओके, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर आपको पता होना चाहिए, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक्रेडिटेशन कैसे मिलता है, ओके, कितने टाइप्स का एक्रेडिटेशन होता है, कितने टाइम इंटरवल के बाद तुमको मिलता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड बाकी चीज़ें, इंडिया का रैंक कितना है सिक्किम के बारे में, वो चीज़ें तुम देख लेना ऑर्गेनिक फार्मिंग में, उसके फीचर्स और जो भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड चीज़ें, ओके, टॉप 1 to 3 स्टेट्स जो जिनमें सबसे ज़्यादा एरिया है अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो सारी चीज़ें। देन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट, जिसके अंदर प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन का दिया गया है, ठीक है, PPFRA के बारे में, प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन के बारे में देख लेना। क्वारंटाइन, ओके, क्वारंटाइन क्या है, क्वारंटाइन लॉस कौन से हैं इंडिया के अंदर, ओके, इंटरनल क्वारंटाइन है क्या नहीं इंडिया में, कौन से डिजीज के अगेंस्ट है, वो थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना। देन मैं प्लांट क्वारंटाइन की बात कर रहा हूँ, ओके, प्लांट क्वारंटाइन की। देन सीड साइंस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंडिया का जो सीड इंफ्रास्ट्रक्चर है पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों पता होना चाहिए, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज, सर्टिफाइड सीड क्या होता है, सीड सप्लाई सिस्टम, इंडिया में सीड सप्लाई सिस्टम जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना, ओके। देन पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, अभी लास्ट ईयर ये क्वेश्चन दिया था उन्होंने, 2-3 इंसेक्टिसाइड्स के नाम दे दिए थे और पूछा था कि ये क्या है, ओके। सो एटलीस्ट तुमको इंसेक्टिसाइड्स जो हैं मार्केट में जो मेनली ऑर्गेनोकार्बोमेट्स या ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो हैं इंसेक्टिसाइड्स या नियोनिकोटिनॉइड्स जो मिलते हैं, एटलीस्ट उनके नाम पता होना चाहिए। जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट से दे कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट, एक केमिकल देके वो क्या है अगर पूछते हैं तो वो लोग जो मेजर हर्बिसाइड है या मेजर इंसेक्टिसाइड है उनके नाम वो लोग आराम से पहचान लेंगे, या मेजर फंगिसाइड जो हैं, जो नॉन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो एटलीस्ट जो मेजर मेन हर्बिसाइड्स हैं या मेन फंगिसाइड्स जो हैं कॉमनली यूज जो हैं उनके नाम पता होने चाहिए, ओके। बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स, यहां से तुमको क्वेश्चन आ सकता है। बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है पहले भी, ओके, वैम, वेसिकुलर एर्बिस्कुलर माइकोराइजा के ऊपर क्वेश्चन पूछा है पहले। बायोपेस्टिसाइड से इंडिविजुअली एग्जांपल शायद ना पूछें, फिर भी एटलीस्ट तुमको उनके बेनिफिट्स क्या क्या है वो सारी चीजें पता होना चाहिए, ओके। तो बायो फर्टिलाइजर्स थोड़ा और बायोपेस्टिसाइड्स थोड़ा डीपली पढ़ लेना। देन फूड फोर्टिफिकेशन के ऊपर भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, इंडिया में कौन से आइटम्स है जिनको फोर्टिफाई करके दिया जाता है, कौन से प्रोग्राम्स के अंडर फोर्टिफाइड फूड मिलता है, कौन से स्टेज में आप फूड को फोर्टिफाई कर सकते हो, वो सारी चीजें आप कवर कर लेना फोर्टिफिकेशन के अंदर, ओके। सो दैट वाज द वीडियो। सो मैंने जितना हो सकता है मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस देख के कवर किया है। सो प्लीज गो थ्रू दीज टॉपिक्स, ओके, बिफोर द प्रीलिम्स, एटलीस्ट इतना कवर कर लो सो दैट अब ये इसका सोर्स कहाँ मिलेगा। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, मेनली इंटरनेट से अगर आप टाइप करोगे कि कौन से क्रॉप्स हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, क्लासिफिकेशन मिल जाएगा आपको। इंटरनेट पे थोड़ा सर्च करो, 1-2 दिन लगेगा आपको सोर्स मिलने के लिए, गवर्नमेंट स्कीम्स कौन से हैं। सो गो थ्रू इंटरनेट एंड यू विल गेट द सोर्स। थोड़े कुछ बुक्स अगर आपको कोई एग्रीकल्चर कोई आपका दोस्त है जिसका एग्रीकल्चर ऑप्शनल है उससे भी पूछ सकते हो आप, वो सोर्स बता देगा कहाँ से पढ़ना है आपको, ओके। मेनली इंटरनेट से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ओके, यू कैन गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द इंटरनेट। सो आई होप it is helpful, okay।
So all the best for the prelims examination. So thank you and goodbye. And please subscribe the channel. थोड़ा सा सपोर्ट दो, देन आई विल बी मोर फ्रीक्वेंट. मैं और अपलोड करता रहूँगा. एग्रीकल्चर का जो मेंस का पेपर आया था 2020 का, उसको एनालाइज करेंगे ओके इन फ्यूचर. सो सब्सक्राइब कीजिए, ओके, सपोर्ट मी सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस. ओके, थैंक यू वेरी मच.